जो पिछली क्लासेस में जितने भी वीडियो आपको दिए गए हैं उनमें हमने पार्ट 4 शिक्षा का उद्देश्य पूरी व्याख्या इसकी समझ ली है। इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अब आपको पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों के प्रश्नोत्तर करने हैं। गद्यांश आपको दिए जाएंगे इस वीडियो में। जो आपकी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में, वो गद्यांश दिए जाएंगे, उनके प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो ध्यान से सारे गद्यांशों को सुनना है, किताब सामने रखकर पढ़ना है और प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। पहला गद्यांश है पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। लेखक क्या कहता है कि पुरुषार्थ एक दर्शन का विषय है, ये दार्शनिक विषय है, दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक कह सकते हैं पुरुषार्थ। पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। लेकिन दर्शन केवल एक विषय नहीं है, दर्शन का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। थोड़े से विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य विषय मात्र नहीं है। दर्शन को हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल कुछ विद्यार्थियों द्वारा किसी विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक मात्र विषय नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ का महत्व है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा करना होगा। लेखक कहता है कि प्रत्येक समाज को, चाहे वह समाज राजनीति से संबंध रखता हो, चाहे वह आर्थिक रूप से या अर्थव्यवस्था से संबंध रखता हो, अध्यात्म से संबंध रखता हो, नैतिकता से संबंध रखता हो, वो कोई भी समाज हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, कोई भी समाज हो, उसे एक दार्शनिक मत का मतलब कोई एक विचारधारा अपनानी होगी और उसी के आधार पर उसे सारे व्यूह का अर्थ है चक्र, घेरा, उसे राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक का अर्थ है पारिवारिक व्यवस्था, जो रिश्तेदार हैं उनका भी एक ऐसा घेरा तैयार करना होगा जिन्हें वो आसानी से समझ सके, जो उसके विचारों के अनुरूप हो, जिससे उनके विचार मिल सकें। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता, जो केवल दिए गए आदर्श हैं, दिखावे के आदर्श हैं या किताबों में लिखी गई आदर्श की बातें, केवल उनके आधार पर अगर वो चलाना चाहता है कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक जीवन, उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम किताबों में लिखी गई हर बात को कहा जाए जीवन में उतार ले तो नहीं उतार सकते, हूबहू नहीं उतार सकते, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगर हम उतारने का प्रयास करेंगे तो एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग से टकराएंगे। जो बात राजनीति के क्षेत्र में सही है वो हमारे व्यावहारिक जीवन में खरी नहीं उतरेगी। तो इस तरह एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग से टकराएंगे, संघर्ष होगा। तो इस गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। या संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में शिक्षा का उद्देश्य निबंध से संकलित है। इस निबंध के लेखक प्रख्यात शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, कुशल व्याख्याता, कुशल निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। किस समाज को, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऊपर समझाई दी है मैंने। किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है? जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसे अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है। चलाना चाहता है उसे
व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है। जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उसकी स्थिति क्या होती है? लेखक कहते हैं कि जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उसकी स्थिति ये होती है कि वो एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाता, उसके विचार एक विभाग के दूसरे विभाग से टकराने लगते, संघर्ष की स्थिति होती है। अगला गद्यांश है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान और शक्ति का भंडार है। लेखक कहता है कि आत्मा अजर है, अमर है, ना तो कभी बूढ़ी होती है ना कभी मरती है। आत्मा में ही अनंत ज्ञान, असीम ज्ञान है, अथाह ज्ञान का सागर है आत्मा में। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति, और शक्ति है तो आनंद अपने आप। ज्ञान और शक्ति के आने से व्यक्ति को आनंद स्वयं मिल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा आनंद, ज्ञान और शक्ति का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, केवल ज्ञान ही अगर हम कह दें तो भी पर्याप्त था, काफ़ी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के होने से ही व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, व्यक्ति लगभग सभी गुणों का स्वामी हो जाता है ज्ञान से होने। जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ शक्ति अपने आप आ जाती है, और शक्ति और ज्ञान होते हैं तो आनंद तो आना ही है, आनंद अब स्वयं होगा। वहाँ है सब कुछ मनुष्य की आत्मा के अंदर, ये आनंद भी है, ज्ञान भी है, शक्ति है, परंतु क्या मनुष्य को ज्ञान नहीं है इस बात का कि उसी की आत्मा में ये सब समाया हुआ है, और वो उसे कहाँ ढूंढता है? अपने बाहर संसार में, बाहरी दुनिया में ढूंढता है। क्यों? अविद्यावशात, अज्ञान के कारण। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए होता है उसे, गुरु की समीपता। गुरु इस अज्ञान को दूर करके उसे, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती, कभी आपने सोचा है कि अध्यापक आपको पढ़ा रहा है इसलिए वो आ रही हैं? नहीं, वो आपके अंदर पहले से वो थी क्षमता। अध्यापक केवल उनको बाहर निकाल रहा, आप केवल उनसे आपका परिचय करा रहा है कि ये आपको पता है, आप उसे सोचो, उसे समझो। और जहाँ ये अज्ञान नहीं मिट पाता है वहाँ व्यक्ति अपने को अल्पज्ञ समझता है, अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञ का तात्पर्य है कम ज्ञान होना, और अल्पज्ञता जहाँ आती है वहाँ अपने आप क्या है? शक्ति की कमी। उसे जब हम स्वयं को समझते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम अज्ञानी हैं, तो हमें शक्ति भी, हमें लगता है हम दूसरों के सामने नहीं बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आता नहीं है कुछ। इसका परिणाम दुख होता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना है, आत्मा में ही सारे सुख विद्यमान हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न वही है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ वैसे ही लिखना है, इसको भी रेखांकित अंश की व्याख्या समझा दी है। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसका विवेचन किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा का विवेचन किया गया है। आनंद की कुंजी क्या है? आनंद की कुंजी ज्ञान है। उसके अभाव में क्या होता है? ज्ञान के अभाव में व्यक्ति में शक्तिहीनता और आनंदहीनता, शक्तिहीनता आती है। आप ऐसे लिखेंगे कि आनंद की कुंजी ज्ञान है, ज्ञान के अभाव में व्यक्ति स्वयं को शक्तिहीन महसूस करता है और दुखी होता है। आत्मा, ज्ञान और आनंद का क्या संबंध है? आत्मा, ज्ञान और आनंद का अभिन्न संबंध है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान और आनंद दोनों समाये हुए हैं। अगला है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता। लेखक कहता है कि ऊपर बताया कि सबसे अच्छा साधन स्वयं को पहचानने का, अपनी आत्मा को जानने का सबसे अच्छा, यदि हम अपने अंदर के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आत्मा से मिलना होगा, साक्षात्कार करना होगा आत्मा से, आत्मा से आमना सामना। और आत्मा से आमना सामना कैसे हो सकता है? आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम निकाल कर सामने रख लें और देख लें। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ही शरीर को छोड़ती है आत्मा, बाहर निकलती है। तो हम कैसे अपनी आत्मा से स्वयं मिल सकते हैं जीते जी? हम योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा
अपने अंतर्मन में देख सकते हैं, अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। और इसका मुख्य साधन योगाभ्यास, योग का अभ्यास करना ही बताया गया है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध अब राज्य या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य या विद्यालय इसका प्रबंध नहीं कर सकता, ना अध्यापक इसकी जिम्मेदारी ले सकता है और ना ही राज्य सरकारें। ये तो स्वयं व्यक्ति को अपनी आवश्यकता समझनी होगी और उसके लिए जो इस आवश्यकता को समझेगा, खोजी होगा इस विद्या का, वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। हाँ, अध्यापक और समाज इतना ज़रूर कर सकते हैं कि व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वो ये समझ सके कि उसे अब क्या आवश्यकता है, वो क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न वही है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी है। शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख यहाँ किसके, व्यक्ति को अधिकारी बनने के संदर्भ में किया गया है, व्यक्ति को योग्य बनने के संदर्भ में किया गया है, योग्य बनाने के संदर्भ में लिखेंगे, ठीक है। लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ क्या है? व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ आत्म साक्षात्कार है। समाज और शिक्षक व्यक्ति की क्या सहायता कर सकते हैं? समाज और शिक्षक ऐसा वातावरण उत्पन्न करके व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जिससे उसे अपने आत्म साक्षात्कार का जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सके और उसके लिए योगाभ्यास के साधन जुटा सके, व्यक्ति को उसके अधिकारी बनने में सहायता कर सके। अगला है गद्यांश। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। अब योगाभ्यास होता कैसे है? जो ध्यान की अवस्था होती है, मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था एकाग्र में ही हो सकती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। एकाग्रता के अभाव में छात्र पढ़ नहीं सकता, जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप समझ नहीं सकते। तो एकाग्रता जीवन में अति महत्वपूर्ण है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता से ही स्वयं को हम पहचान सकते हैं, स्वयं से मिल सकते हैं, स्वयं के अंदर निहित गुणों को पहचान सकते हैं। एकाग्रता का उपाय ये है, एकाग्रता आती कैसे है कि छात्र में ये सारे गुण पहले डाले जाएं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये उत्पन्न किए जाएं। अब ये कैसे आएंगे? इनसे होगा क्या? एकाग्रता मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भावों से उत्पन्न हो सकती है और छात्रों में मैत्री का भाव, दूसरे की सहायता करने में प्रसन्नता, दूसरे को आगे बढ़ते हुए, सफल होते हुए देखने में स्वयं प्रसन्न होते हुए देखना। करुणा, किसी के दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, उसकी सहायता करना। मुदिता, किसी को प्रोत्साहित करना। उपेक्षा, किसी बुरे व्यक्ति के बुरे बर्ताव का विरोध करना किंतु उस बुरे व्यक्ति से शत्रुता ना लेना। ये सारे भाव उसके मन में उत्पन्न करने चाहिए। जब ये भाव आ जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप एकाग्र हो सकेगा। एकाग्रता से अपना ध्यान लगा सकेगा। तो ये आगे इसी का दिया हुआ है, इसी संबंधी जो मैंने समझाया आपको। जैसे जैसे ये भाव आते हैं वैसे वैसे ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। अब इसी के प्रश्न हैं। रेखांकित अंश बता दिया। छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कर्तव्य है? लेखक ने एकाग्रता का क्या उपाय बताया है? लेखक ने करुणा को किस प्रकार स्पष्ट किया है? करुणा क्या है? करुणा को आपको बताना है। लेखक ने बताया है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, मैत्री और दुख को दुखी, तो केवल करुणा आपको बताना है। किसी दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। एकाग्रता का उपाय क्या बताया है लेखक ने? एकाग्रता का उपाय छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव उत्पन्न करना है। लेखक ने ये हो गया। अब अगला गद्यांश। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि जिस समय आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय शरीर के इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। ये सारे गद्यांश आपको पिछले वीडियो में व्याख्या में समझा दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए उसको और ये इन प्रश्नों की तरफ स्वयं करिए अभ्यास कार्य के रूप में। रेखांकित अंश की व्याख्या।
लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया? सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में होने चाहिए। अब पुस्तक के अलावा कुछ गद्यांश दिए हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके उत्तर ये दिए गए हैं। प्रश्न थोड़े अगर अलग होंगे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और अगर एक से हैं प्रश्न तो नहीं करेंगे, केवल आप एक ही बार लिखेंगे। देखिए, इस गद्यांश वही है, प्रश्न थोड़े से अलग हैं। इसमें भी वही है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन किसे बताया है? योगाभ्यास को। समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? योगाभ्यास का खोजी किसे ढूंढ लेगा? तो ये उत्तर दिए गए हैं सारे। रेखांकित अंश की व्याख्या भी है। क्या बताया लेखक ने कि आत्म साक्षात्कार से तात्पर्य क्या है? छात्रों को अपने ज्ञानमय स्वरूप का, जो हमारे अंदर ज्ञान छिपा है, उसे समझ लेना, उसका सही ज्ञान हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। और इसको पहचानने के लिए मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, इसके लिए उसे परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा। सिखाने का प्रबंध कोई विद्यालय, शिक्षक, समाज अथवा राज्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाज़ार में बिकने वाला कोई भौतिक सामान नहीं है, भौतिक साधन नहीं है। योगाभ्यास सीखने के लिए तो व्यक्ति के मन में लगन होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के मन में सीखने की लगन है तो बारीकियों को बताने वाले गुरु की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति में लगन होती है वह अपने लिए आवश्यक साधनों को स्वयं ढूंढ निकालता है। इसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर बता दिए गए हैं पहले ही आपको। तीसरा गद्यांश इसमें से है, ये आपको पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों में नहीं मिला होगा। यह आदर्श बहुत ऊंचा है। किस आदर्श की बात हो रही है? जो प्राचीन समय में गुरु को महत्ता दी गई थी, गुरु का स्थान था। गुरु धर्मात्मा भी होता था, धर्मगुरु होता था, सन्यासी होता था, शिक्षा देने का कार्य भी करता था, पुरोहित भी होता था, और साथ ही साथ छात्रों के लिए एक प्रेरणास्पद होता था और परिवार की तरह सहानुभूति भी रखता था। तो लेखक कह रहा है कि ये आदर्श बहुत ऊंचा है, परंतु अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोलुप है, अगर ये आदर्श ऊंचा है तो ये आदर्श अध्यापक को ही सुशोभित होता है, अध्यापक को ही शोभा देता है, क्योंकि अध्यापक का पद कम ऊंचा नहीं है इस आदर्श से। और जो वेतन का लोलुप, लालची, जो वेतन के लालच में केवल जिसने अध्यापक का पद लिया है, जो इसे व्यवसाय समझकर करता है, उसके लिए इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि अध्यापक केवल छात्रों के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करता है। वेतन ऐसा नहीं है कि वो बिना वेतन के कार्य करे तभी आदर्श माना जाएगा, किंतु लालची नहीं होना चाहिए, केवल पैसे के लिए काम करने वाला ना हो। आजीविका के लिए सभी को आज के समय में अर्थोपार्जन की ज़रूरत है, किंतु लालच अलग बात है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसे मूल्यों में नहीं आंका जा सकता। अध्यापक का जो कर्तव्य है, जो गुण हैं, जो वो सीख देता है, ज्ञान देता है, उसे हम रुपयों में नहीं तौल सकते, उसे हम रुपयों से खरीद ही नहीं सकते। अगर ऐसा हो तो कोई भी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, बहुत धनवान पड़े हुए हैं, वो पैसे से ज्ञान खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हो तो हर कोई शिक्षक बन जाए फिर पैसे से। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु, पुरोहित भी होता था, और जो बड़ा विद्वान तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। किसे जिम्मेदारी दी जाती थी? धर्मगुरु हो, पुरोहित भी, विद्वान, तपस्वी,
उसे ये जिम्मेदारी दी जाती थी। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है ये। आज ना वह धर्म गुरु रहे ना पुरोहित। लेखक कहता है कि जिन आदर्शों की बात हम कर रहे हैं, जिनकी हम अपेक्षा रखते हैं अध्यापक से, वो गुण रखने वाले ना तो धर्मगुरु आज हैं ना ही पुरोहित हैं। लेकिन क्या शिक्षक जो आज के समय में शिक्षक हैं, अगर वो पुरोहित धर्मगुरु नहीं हैं तो क्या अपने कर्तव्य को छोड़ दें? भले तरीका बदला है, रंग रूप बदला है, एक व्यवहार का नियम बदला है, परंतु कर्तव्य वही हैं आज भी शिक्षक ज्ञान देने का कार्य ही करता है, अपने छात्र को सही राह दिखाने का कार्य करता है, तो उसे अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए। हमें सबके सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। हम इस योग्य बन सकें कि इस बोझ को उठा सकें, इसके लिए निरंतर हमें बिना थके बिना रुके अनवरत चलते रहना है, अबाधित रूप से इस प्रयत्न को पूरा करना है। इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, वैसे ही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे व्यक्ति को अध्यापक बनने का कोई अधिकार नहीं? पहले के समय शिक्षक का पदभार कौन ग्रहण करता था? शिष्य को किसका पात्र बनाना सबके बस की बात नहीं है। इसके उत्तर देख लेते हैं। रेखांकित अंश लेखक ने वर्तमान व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आज वैसे तपस्वी नहीं रहे जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके, जो ये ना सोचे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें बदले में कुछ मिलेगा। किंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आज के शिक्षक अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लें। हम शिक्षकों को आज भी शिक्षक के प्राचीन आदर्शों को सामने रखकर अपने दायित्वों का निर्वाह करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें कम से कम अपने कर्तव्यों का बोध तो होना चाहिए कि शिक्षक का एक कर्तव्य क्या है, वास्तव में आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस बात की जानकारी तो एक शिक्षक को होनी चाहिए और उसके अनुसार वो भले पूरी तरह नहीं परंतु उस सांचे में स्वयं को ढालने का प्रयत्न तो करे। किसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अध्यापक बनने का अधिकार नहीं है जो वेतन का लोलुप है और वेतन के अनुसार ही काम करना चाहता है। पहले के समय में जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित होता था, जो विद्वान तपस्वी होता था वही इस पदभार को ग्रहण करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र बनाना सबके बस की बात नहीं। तो ये कुछ गद्यांश थे अलग से, जिनके उत्तर भी आपको दिए गए हैं, और पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्नों में गद्यांश हैं उनके भी आपको प्रश्न बता दिए गए। ये सारे प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी गद्यांश पूछा जा सकता है, चाहे वो पुस्तक में हो या ना हो। पूरा पाठ आपको समझा दिया गया है, पूरे पाठ को अच्छे ढंग से आपको समझना है और नहीं समझ में आता तो पूछना है। इसके बाद हम अगला पाठ शुरू करेंगे, पाठ 5। धन्यवाद।